तो आज से 6 महीने पहले क्वांट म्यूचुअल फंड्स पे एक सेबी की रेड हुई थी। उसके बाद से अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई रिजल्ट्स वहां पर नहीं आए हैं, ना तो कोई अभी कंप्लेंट प्रूफ हो पाई है और ना ही इनोसेंट डिक्लेयर किया गया है क्वांट म्यूचुअल फंड को। अब जब वो रेड हुई थी, जब वो बातें हुई थी क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में, तब जो सबसे बड़ा रिस्क था, जो सबसे बड़ा डर था, वो था कि क्या इसका भी हाल एक्सिस म्यूचुअल फंड वाला हो जाएगा, कि वो रेड के बाद से आज 3 साल हो चुके हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स रिकवर ही नहीं किए हैं। और जिसका डर था वही चीज होती हुई क्वांट म्यूचुअल फंड में नजर आई है। यहां पर भी पिछले 6 महीने से लगभग इनके सभी फंड्स, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स यहां पर चल रहे हैं। बिल्कुल खराब रिटर्न्स ये सारे ही फंड्स इसके देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ से रिसेंटली इन्होंने अदानी के 2000 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। अब वो बाहर से क्यूआईपी में खरीदने का क्या पर्पस है, कुछ समझ नहीं आता है। अगर वो इस वक्त आज के डे पे भी अदानी एंटरप्राइज के वो शेयर मार्केट से उठा लेते तो वो शायद इनको सस्ते पड़ते। तो उन्होंने महंगे में बाहर से अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स क्यों खरीदे हैं, क्या बेनिफिट हुआ, किसको बेनिफिट हुआ, कुछ भी कहना ऐसा मुश्किल है। तो और अभी अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं, एक बार हम रिटर्न्स यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं इनकी रिटर्न्स पे, तो सबसे पहला जो इनका फंड आ जाता है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहां पर अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला फंड, पिछले 3 महीने में सबसे खराब रिटर्न देने वाला फंड, 6 महीने में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो लगातार खराब परफॉर्मेंस है। 3 महीने में तो आप देखेंगे नेगेटिव रिटर्न्स आ रही है, 6 महीने में सिर्फ 2.5% की रिटर्न आई है। 2.5% की रिटर्न 6 महीने में इसकी आई है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न 14% की रही है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। और अब इसकी जो 1 साल और 2 साल की परफॉर्मेंस है वो भी खराब होती हुई नजर आई है। कुछ टाइम पहले तक ये बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स था, 1 और 2 और 3 हर कैटेगरी में। अब वहां पर भी अंडर परफॉर्मेंस आती हुई नजर आ रही है। 1 साल में आप देखेंगे 48% रह गया है, 2 साल में 31% है। रिटर्न्स अच्छी है, लेकिन 6 महीने का जो स्पेसिफिक पीरियड आप देखेंगे, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 12% की अंडर परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज से देखने को मिली है। सिमिलरली दूसरे फंड पे चलते हैं, इनके क्वांट मिड कैप फंड पे, ये भी बहुत शानदार रिटर्न्स दे रहा था। यहां पर भी देखिए 1 साल में, 1 महीने में 8.5% की खराब रिटर्न, सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला मिड कैप फंड। 3 महीने में 8.5% की गिरावट, यहां पर भी सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला फंड। 6 महीने में सिर्फ 0.02% की रिटर्न और कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 17% की। बहुत ही खराब रिटर्न्स यहां पर भी। 1 साल पे भी अगर आप आएंगे, 1 साल में भी अब यहां पर आप वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स देखेंगे। यहां पर 21वें नंबर पे ये फंड चलते हुए नजर आ रहा है। तो 1 साल, 1 महीना, 6 महीना, हर पीरियड में इस फंड की भी परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आ रही है और परफॉर्मेंस भी मैसिवली अंडर परफॉर्मेंस करते हुए ये फंड नजर आ रहा है। यहां पर आप देखिए 17% की रिटर्न्स के अगेंस्ट नील रिटर्न्स जनरेट हो रही है। सिमिलरली चलते हैं इनके और दूसरे फंड पे। अभी इससे पहले सारे ही फंड्स इनके अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड्स थे। क्वांट एक्टिव फंड देखेंगे, यहां पर भी सिमिलर सिचुएशन है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है 6 महीने के पीरियड में। 1 महीने में तो बहुत ही बुरा हाल इसने इन्वेस्टर्स का किया है, 10% की गिरावट, 3 महीने में 10% की गिरावट, 6 महीने में 2.5% की गिरावट। यहां पर भी 15% का गैप है। कैटेगरी एवरेज यहां 14% की पॉजिटिव रिटर्न्स है, यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। और ये फंड 1 साल में भी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग यहां पर मल्टी कैप फंड हो चुका है। तो खराब परफॉर्मेंस अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स इसके देखने को मिल रही है। अब इनका ईएलएसएस फंड जो देखेंगे, ये काफी अच्छा फंड इनका हुआ करता था, क्वांट ईएलएसएस फंड। यहां पर भी सेम सिचुएशन है, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस। 1 साल, 2 साल के पीरियड में भी, 3 साल के पीरियड में भी अब परफॉर्मेंस खराब होने लगी है। 1, 3, 5, 6 महीने वाली परफॉर्मेंस तो खराब ही है। इसके अलावा जो इनका सबसे फेवरेट फंड इन्वेस्टर्स का रहा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहां पर भी अगर आप देखेंगे 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर मैसिव नेगेटिविटी आ रही है। ईयर टू डेट में भी खराब रिटर्न्स हो रही है और अब 1, 2 और 3 साल के पीरियड में भी धीरे धीरे परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। और ये जो पैटर्न है, ये पिछले 2-3 महीने से हम नोट कर रहे हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इस फंड की जो रिटर्न्स है, इस म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी फंड्स हैं, सब फंड्स अब एक साथ खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए,
होता यही है एक्चुअली, हर म्यूचुअल फंड हाउस की सेम कहानी रही है। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस हमेशा टॉप पे नहीं रह पाता है, और वही क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ हो रहा है। अब इसका रीजन इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया है वो है, या फिर इनका जो अभी रेड हो रही है वो है, या फिर जो ये ज्यादा अपना पैसा अदानी और अंबानी के शेयर्स में लगाने प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त, वो है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन परफॉर्मेंस डेफिनेटली नीचे जाती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर इन्वेस्ट करिएगा। स्पेसिफिकली ऐसी मार्केट में क्वांट फंड जैसे फंड्स में जनरली ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलती है, और यही रिस्क होता है क्वांट म्यूचुअल फंड्स के साथ, या जो भी कंपनीज हैं जो अचानक से अच्छा रिटर्न्स दिया होता है, जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम से बहुत ज्यादा हो गया होता है। ज्यादा रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ा रिस्क और डर यही होता है कि जब फंड अंडर परफॉर्म करता है तो सारे ही म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।